अस्सलामुअलैकुम। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं पाइथन के इंटरैक्टिव मोड से और उसके बाद हम आगे शिफ्ट करते जाएंगे आईडी पे और फिर देखते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल पे जाएंगे। अगर आपके विंडोज़ में टर्मिनल नहीं है तो आप cmd कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। इधर स्टार्ट होता है लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे, उस बटन को दबाएंगे और उधर से सर्च करेंगे cmd या कमांड प्रॉम्प्ट, उसको क्लिक करेंगे और ऐसे ही कोई विंडो आ जाएगी। उसके अंदर आप लिखेंगे पाइथन। मैं पाइथन नहीं, मैं पाइथन 3 लिखूंगा क्योंकि लाइनक्स के अंदर पाइथन 3 लिखा जाता है। एंटर किया तो हम पाइथन के इंटरैक्टिव मोड में आ गए। अभी तक हम कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 8 एंटर 24, उसने सीधा सीधा आंसर बता दिया। 3 इज़ ग्रेटर देन 5, उसने बोल दिया फॉल्स है। और इस तरह से ही हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड और जो भी हम बिल्कुल ही हमें ना फ़ौरन से हमें रिस्पॉन्स करता है ये इसका इंटरैक्टिव मोड। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये होता है कि हम कोई कोई भी हम ना कोई चेक कर रहे हैं, अपना सोल्यूशन देख रहे हैं या हमें फ़ौरन से उसका जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर उस मौके पर हम इसको यूज़ करते हैं। इसको एग्ज़िट करने के लिए एग्ज़िट का फंक्शन यूज़ करेंगे और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज ब्रैकेट एंटर दबा दिया। वापस हम cmd की विंडो में आ जाएंगे और हमसे अगला कमांड मांग रहा है वो, ठीक है। और ये जो 3 ऐसे करके बने होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है वो इनपुट दरकार कर रहा है, हमसे हमसे इनपुट मांग रहा है, कुछ हमें लिखने को दो, ठीक है। उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करे या उसको इंटरप्रेट करे। इस तरह पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो उसको उसको रन करे, ये कह लें, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़ौरन से अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। इसको खोलेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू ओपन फ़ोल्डर या ओपन फाइल, ओपन फ़ोल्डर कर लें और वहाँ पे कोई भी अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करें। और मैंने मेरा पाइथन प्रैक्टिस के नाम से फ़ोल्डर था तो वो सिलेक्ट हो गया। प्लस को दबाएं, यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नेम लिखें, मैं मेन डॉट py पाइथन की एक्सटेंशन है, डालना लाजमी है। एंटर दबाया। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, बेसिक सिंटैक्स से शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूँ ये कमेंट होता है तो इसके आगे मैं लिखा करूँगा, ठीक है, वो चीज़ बतानी हो तो। सबसे पहले पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनको पाइथन के रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स भी होते हैं। ये क्या होता है कि पाइथन के कुछ उसने अलहदा मुख्तस किए होते हैं ऐसे अल्फाज जो आप किसी भी आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है एंड, और, इन, एल्स, ठीक है। आप अभी गूगल पे जाएं और सर्च करें पाइथन के रिजर्व वर्ड्स या पाइथन के कीवर्ड्स, तो वो आपको फ़ौरन बता देगा। अभी पॉज करें वीडियो और अभी जाएं। 5 4 3 2 1। ओके, अब हम दोबारा आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें आ जाता है इफ़, एल्स, एलिफ, इम्पोर्ट, इन, इज, ट्राई, फॉर, रिटर्न, ठीक है। इस तरह के कुछ डेल, डेफ, क्लास, कंटिन्यू, ठीक है। ये होते हैं कुछ पाइथन के रिजर्व वर्ड या इनको बोलते हैं पाइथन के कीवर्ड्स। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं पाइथन के आइडेंटिफायर्स पे, ठीक है। उनके हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? ऐसा नाम जो हम किसी भी वेरिएबल को, किसी भी क्लास को, फंक्शन को असाइन करते हैं, उनको देते हैं नंबर, ठीक है। और ये इसके कुछ और ये नाम क्या क्या कंटेन कर सकते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। ये कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं जिनमें लोअर केस ए टू जी, अपर केस ए टू जी, आपस में इनको मिला के, और डिजिट्स 0 to 9, और एक सेमी कॉलन कह रहा हूँ, अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह अपर केस में ये हमने आइडेंटिफायर का नाम लिखा है, आइडेंटिफायर है ये अपर केस, ठीक है। लोअर केस, ठीक है। और ज़्यादातर हम ये कैमल केस में या फिर स्नेक केस में करते हैं। कैमल केस कौन सा है? सॉरी, कैमल केस कौन सा हो गया? इस तरह मैंने वेरिएबल का नाम रखा है माय वेरिएबल, ये हो गया स्नेक केस और ये हो गया कैमल केस, माय
ठीक है, ये हो गया कैमल केस। इस केस को कैमल केस बोलते हैं और उसको बोलते हैं स्नेक केस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और ये जो उसके कुछ रूल्स हैं कि ये किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। किसी भी कोई भी जो आइडेंटिफायर होता है, ऐसा नाम जो हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, मैं इसी बताता हूँ कि किसी भी वेरिएबल का जो नेम है ना, वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता है, वो एंड नहीं हो सकता है, वो और नहीं हो सकता है, वो फॉल्स फॉल्स नहीं हो सकता है, वो ट्रू नहीं हो सकता है, वो इन नहीं हो सकता है, वो डेफ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कुछ अल्फाज हैं जो एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, और कुछ एहतियातें हैं अपना लें तो बेहतर है। उसमें क्या है कि आप अपर केस ओ का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, स्मॉल ओ है और ये अपर केस ओ है। ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो की तरह लगता है। ठीक है, ये मिलते जुलते होते हैं। अगर आपका फॉन्ट स्टाइल कोई डिफरेंट है तो वो ज़ीरो और ओ को एक जैसा लिखेगा। लोअर केस एल ना लिखें, अपर केस ज़ीरो ना लिखें, लोअर केस अपर केस ओ ना लिखें, लोअर केस एल ना लिखें, क्योंकि ये कैपिटल आई की तरह हो जाता है या वन की तरह लिखा जाता है। कुछ लोअर केस एल नहीं लिखना, अपर केस ज़ीरो ओ नहीं लिखना, और अपर केस आई नहीं लिखना, अपर केस आई नहीं लिखना, क्योंकि वन ये ओ ज़ीरो की तरह लगता है। लोअर केस में जो एल है वो भी वन की तरह लगता है, और अपर केस में आई है वो वन की तरह लगता है कुछ फॉन्ट्स में। ठीक है, अगर आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज है, कुछ और है, तो वो वन लग सकता है, तो मुश्किल होती है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफायर यूनिक होता है और ये केस सेंसिटिव होता है। अगर इधर ओ आपने लिखा और आप उसको जब कॉल कर रहे हो तो आप उसको ज़ीरो लिख रहे हो, तो वो मसला बन सकता है। और ये कमेंट होता है, हैश कमेंट होता है इसकी, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ये है मल्टी लाइन कमेंट। हमने तीन डबल कोटेशन मार्क्स लगा लिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उसमें जो भी कुछ होगा, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ये सारा मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, और ये सिंगल कोट के साथ भी हो सकता है। ये भी दिस इज ऑल्सो अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ए और डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। वेरिएबल्स और कुछ डेटा टाइप आगे आ जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो वेरिएबल की डेफिनेशन है वो क्या होती है। वेरिएबल इज़ अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी यूज टू स्टोर वैल्यू। मतलब जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में जगह मुख्तस हो जाती है, तो एक जगह अलहदा कर लेता है। ठीक है, मेमोरी में हमारी समझे प्राइमरी मेमोरी में अगर रैम आ जाती है तो रैम के अंदर एक जगह एलोकेट कर लेगा वो वेरिएबल। ठीक है, अब हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। इज इक्वल टू लगा लिया, तो उसके जिस तरह अगर मैं वेरिएबल का नेम लिखता हूँ, अभी हमने पहले क्या आइडेंटिफायर्स ना, उसका हमने ध्यान रखना है। अब जब हम वेरिएबल का नेम चूज़ कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो हम उसका ध्यान, मैंने वेरिएबल का नेम ही रख दिया, या मैं रख लेता हूँ एक गेम है। ठीक है, और उसके अंदर एक प्लेयर है, प्लेयर का नेम उसने रखा है Gamer23। ठीक है, अब हमने इधर क्या ख्याल किया कि हमने सबसे पहले वेरिएबल का नेम बनाया। ठीक है, और इसमें हमने वो एहतियात रखी कि हमने प्लेयर का जो है जो नेम है इसका, इस वेरिएबल का जो नेम है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया, किसी अल्फ़ाबेट से सॉरी किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं किया, और कोई ऐसे स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर हमने यूज़ नहीं किए, जिस तरह ऐट हो गया, जिस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, जिस तरह डॉलर साइन हो गया, जिस तरह हैश हो गया, वो हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। हम इसके अंदर या उसके अंदर हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। प्लेयर वन का जो नेम है उसको हमने, प्लेयर वन एक वेरिएबल था, उसको हमने वैल्यू जो ये था इज़ इक्वल टू लगा के हमने वैल्यू असाइन कर दी उसके अंदर Gamer23। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, एक हो गया वेरिएबल नेम और एक हो गया वेरिएबल की वैल्यू। वैल्यू जो हमने वेरिएबल को असाइन किया वो gamer23 है, और जो प्लेयर वन है, प्लेयर अंडरस्कोर वन, वो वेरिएबल का नेम है। अब हम चाहते हैं, हम चेक करें कि हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी में कहाँ पे प्लेयर वन जो है ना, मैंने बताया था ना मेमोरी में एक जगह बना देता है वेरिएबल, तो वो कहाँ पे है, प्लेयर वन जो हमारा है वो कहाँ, किस एड्रेस पे है। तो हम उसके अंदर हम पास कराते हैं प्लेयर वन। आईडी क्या है, एक फंक्शन है, एक रिजर्व वर्ड है पाइथन का। उसके अंदर क्या है, हम चेक करते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है ये वेरिएबल। रन किया, इसको हम प्रिंट भी कराते हैं ना, ये मैं आपको बताऊंगा ये प्रिंट क्या है, आईडी क्या है, इसको परेशान ना होइएगा। रन किया, ये जगह है, ये एड्रेस है मेरी मेमोरी के अंदर जहाँ पे ये प्लेयर वन पड़ा हुआ है। इतना लंबा एड्रेस है, 1397505 जो एड्रेस है ना, यहाँ पे मेरा ये वेरिएबल पड़ा हुआ है इस मेमोरी में, इस जगह पे ना। इसकी जो वैल्यू है वो gamer23 के नाम से पड़ी हुई है, सॉरी प्लेयर अंडरस्कोर वन के नाम से पड़ी हुई है, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो gamer23 है। ठीक है, अब इसके बाद हम, अच्छा ये समझ ना आई तो फिक्र ना कीजिएगा, आगे हम हर चीज़ को कवर करेंगे। अभी मैं सिर्फ ना जल्दी जल्दी करा रहा हूँ उस तरीके से कि अभी थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि हमने करना क्या है। ये एक ओवरव्यू है शुरू में ना, एंड आगे जाके हमने इसको डिटेल में करते हैं। अच्छा, एक ही स्टेटमेंट में हमने मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे करनी है तो मैं बताता हूँ। हमने वेरिएबल नेम x, वेरिएबल नेम y, वेरिएबल नेम z, उसको हम क्या वैल्यू असाइन कर देते हैं। x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू है 54, और सॉरी z इधर z लिखना था, z इधर है 213। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं और हम प्रिंट कराते हैं x की वैल्यू को। निचली लाइन में हम प्रिंट कराते हैं, सॉरी पहले में x की वैल्यू प्रिंट करा ली, फिर दूसरे में y की वैल्यू, तीसरे में z की वैल्यू। इसको रन करते हैं, ऐसे भी रन कर सकते हैं, पहले 12 54 और 213। ठीक है, इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं। इधर भी हम ना, ये भी पाइथन भी हमें ना, सॉरी ये हमें जो विजुअल स्टूडियो कोड है भी एक टर्मिनल देता है। ठीक है, इसके अंदर एंड पे अगर ये हम आपके पास टर्मिनल शो नहीं हो रहा तो इस टर्मिनल को क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल, टर्मिनल में आके, और यहाँ पे अगर हम लिखें पाइथन 3, आप पाइथन 3 नहीं लिखेंगे अगर आप विंडोज़ में हैं, और सिर्फ आप पाइथन लिखेंगे और लिखेंगे मेन डॉट पी वाई। ये मेन डॉट पी वाई जो है ये फाइल का नेम है, इसके अंदर कोई भी टाइपिंग मिस्टेक ना हो। मेन डॉट पी वाई इसी फाइल का नेम है ये वाला, और पाइथन 3 है, ये पाइथन 3 लैंग्वेज है, उसके अंदर ये रन होगी। ठीक है, एंटर किया और ये यहाँ पे रन होगी। ठीक है, हमने अगर टर्मिनल को क्लियर करना है, साफ करना है, तो Ctrl+L दबाएंगे तो साफ हो जाएगा। और एक और शॉर्टकट, अगर हमने हर चीज़ को इकट्ठे ही कमेंट आउट करना है तो Ctrl+// नहीं, वेट या Ctrl+// दबाएंगे, इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+// जो शिफ्ट के बिल्कुल साथ होता है उसको दबाएंगे। तो एक मिनट में एक और काम करता हूँ। यहाँ पे क्या देखना था, स्क्रीन कास्ट मोड, अब आपको नज़र आएगा Ctrl+// मैं जो लिख रहा हूँ वो नज़र आएगा इंशाल्लाह। हमने बता दिया कि एक ही मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और अब हम करते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में आते हैं। ठीक है, अब डबल कोटेशन मार्क है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और हाँ यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसमें 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर भी जो आपका दिल करे
जो मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर या डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो जिसको जो प्रोग्राम के अंदर उस तरह से शामिल नहीं होता, वो उस तरह से कंप्यूटर उसको उस तरह एग्जीक्यूट नहीं करता, वो जो लिखा होता है एज इट इज शो होता है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर 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 क्या होता है, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी होल नंबर्स आते हैं, मतलब कि 3 2 4, मतलब ये इतना बड़ा नंबर भी, ये जो माइनस में कोई भी नंबर भी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं होता। ये एक जो है, ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, ये थी इंटीजर की एग्जांपल। फिर आ जाते हैं फ्लोट। फ्लोट में क्या आता है, फ्लोट में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में वो नंबर जो पॉइंट्स में आते हैं। ठीक है, इनको रियल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं। फ्लोट के बाद आ जाता है हम थोड़ा प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन करता क्या, अभी हम कमेंट में नहीं है। ठीक है, अभी हम ये रन हो रहा है पाइथन की, पाइथन अब इसको रन करेगा, इसको इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, प्रिंट के अंदर हम कर देते हैं कुछ भी नंबर, इसको हम कर देते हैं यहाँ से रन कर लें, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगर ये गायब हो गया टर्मिनल तो आप क्या करिएगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं, Ctrl+L से इसको रन करते हैं। यहाँ पर पास हमारा नंबर आ जाएगा जो हमने लिखा यहाँ पे, वही उसने क्या किया, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, टर्मिनल पे आउटपुट शो करता है हमें। ठीक है, और ऐसा कोई काम नहीं है। और यही अगर काम हम पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में कर लें, पाइथन 3 एंटर के, उसका इंटरेक्टिव मोड में आ गए। और यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखें, ये नंबर लिखें, एंटर दबाएं, तो हमें ऐसे ही शो हो जाएगा, हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इधर फ़ायदा ही नहीं है प्रिंट फंक्शन का यूज़ करने का, क्योंकि ये जो प्रिंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, आउटपुट शो करने के लिए, टर्मिनल के अंदर आउटपुट शो करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसका नुकसान क्या होता है, हम ये यूज़ क्यों करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव मोड क्यों नहीं यूज़ करते, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अब सबसे पहले जब हम लंबे प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हमें बहुत सी दिक्कत पेश होती है अगर हम इंटरेक्टिव मोड में हैं तो। मैं आगे बताता हूँ आपको। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल हमने असाइन करने हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में। ठीक है, अब इस तरह एक हम फेवरेट रूट के नाम से एक वेरिएबल है। ठीक है, कॉमा किया कि हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही हमने देना है, एक ही वैल्यू असाइन करनी है। वो कैसे करते हैं, फेवरेट फ्रूट, ठीक है, कॉमा ये फेवरेट फ्रूट एक हम वेरिएबल का नाम है। ठीक है, फ्रेंड का फ्रूट, फेवरेट फ्रूट जो उसका फ्रेंड का फेवरेट फ्रूट है। ठीक है, उसको हम इज इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और हम उनको वैल्यू उनको क्या पसंद है, उनको अंगूर पसंद है। ठीक है, पहले हम इसका इंटरेक्टिव मोड यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा नहीं है। Ctrl+C भी इसका एक शॉर्टकट है, देखते हैं चलता है कि नहीं। PYTH13 Ctrl+C, नहीं Ctrl+C से नहीं हो रहा, एग्जिट ही इस्तेमाल होगा। इसको क्लियर कर देते हैं Ctrl+L से। ओके, हमने दो वेरिएबल्स, ये वेरिएबल फेवरेट फ्रूट और मेरे दोस्त का फेवरेट फ्रूट जो है, हम दोनों ग्रेप्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं टर्मिनल पे शो करने के लिए FV फेवरेट फ्रूट जो हमारा है, और हम अगली लाइन पे प्रिंट कराते हैं फेवरेट, सॉरी फ्रेंड का जो FR फ्रेंड्स का फेवरेट फ्रूट जो है। ठीक है, इसको रन करते हैं। टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक टू, ये पाइथन 3.11 के वर्जन में है, इधर नहीं होगा, माजरत, मेरे पास 3.10 है, देख लीजिएगा, क्या पता 3.11 में भी ना हो, लेकिन मुझे लगा ऐसा होगा, गूगल करते रहिएगा।
अच्छा, उसके बाद कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। जिस तरह हमने एक गेमर है, ठीक है, एक गेम हमने बनाई है, उसका स्कोर है 10, ठीक है, 120, सॉरी 10 कर लेते हैं, ठीक है। और उसका उसका अब उसने एक किल कर दिया, एक एनिमी को किल कर दिया। अब उसका स्कोर क्या हो गया है, SCOR। अब हम उसके इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्लस इक्वल्स 10। अब उसका स्कोर 10 बढ़ चुका है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इधर प्रिंट का यूज़ किया और SCORE, और हम इसके बाद दोबारा प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे और SCORE, ये वेरिएबल स्कोर जो है यहाँ पे अपडेट हो रहा, ठीक है। इसको रन किया, इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं, Ctrl+L, इसको रन कर देते हैं। पहले उसका स्कोर था 10, अब उसका स्कोर हो गया 20। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ कर लिया। इसके साथ हम एक स्ट्रिंग का भी यूज़ कर लेते हैं, कैसा रखेगा, करंट स्कोर इज कॉमा, सेपरेट कर दिया ना, पहले 10 था, करंट स्कोर इज 20, ओके, क्लियर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम कुछ डेटा टाइप्स को देखते हैं। कोई ज़रा सा भी इशू आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी इशू अभी हम जो, अगर हम ये पूरी वीडियो देख के अगर कोई फिर भी कोई इशू हुआ तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं सारे जो इतने भी इश्यूज़ हैं उनको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर दूँगा। अब हम क्या, कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, हम उनको देखते हैं। बूलियन होती है, ऑर्डर टाइप होती है, नंबर में अभी हमने देखा फ्लोट और वो क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर। फ्लोट जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट्स आते हैं, और इंटीजर जो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके नंबर्स के बाद आ जाता है स्ट्रिंग्स, जो हमने देखा सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी जो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर होते हैं। उसके बाद आ जाता है लिस्ट, जिस तरह हम भी किसी भी चीज़ की लिस्ट होती है, किसी भी अगर सामान की कोई लिस्ट है, ठीक है, तो वो भी एक लिस्ट है, और इसमें भी पाइथन में भी लिस्ट उसी तरह की होती है। ट्यूपल या टपल, जो बेहतर लगे आप उसको बोल दें। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो भी मैं आपको बात बताऊंगा, ये इसी सीक्वेंस में आ जाता है, ठीक है। लिस्ट, टपल और डिक्शनरी एक जैसी होती हैं तकरीबन। फिर आ जाता है सेट जो हमने 9th-10th में पढ़े थे, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये वही वाला सेट है, ठीक है। आ जाता है डिक्शनरी, ये भी आम डिक्शनरी की तरह होता है, जिस तरह आम डिक्शनरी होती है ना, उसकी इसका एक लफ्ज़ होता है, उसका आगे उसका मतलब लिखा होता है, ये भी उस तरह की डिक्शनरी होती है। अब हम क्या करते हैं, हमने अब शुरू करते हैं बूलियन से। बूलियन क्या होती है, ठीक है, बूलियन क्या होती है, बूल, इसको पाइथन में बोलते हैं बूल, ठीक है। ये भी एक कीवर्ड रिजर्व वर्ड है, आप इसको एज अ इंटीजर, सॉरी एज अ वेरिएबल नेम हम इसको नहीं रख सकते। इस तरह अगर हम बोलें बूल इज इक्वल टू 10, ठीक है, हम नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। एरर ना भी आया तो बाद में अगर हम बूल का कहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो मसला कर सकता है। अच्छा, इसकी वैल्यू जो हमें आती है वो ट्रू या फॉल्स, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये एक रिजर्व वर्ड है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमें ये वैल्यू मिलती है इसकी ट्रू में या मिलती है फॉल्स में। अब हम देखते हैं, ठीक है, हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि 10, ये हम यहाँ पे ना कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, 10 इज़ ग्रेटर देन 12, हमें क्या आउटपुट देता है। यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, पाइथन 3 आगे इसका अपने फाइल का नाम main.py, इधर सेंटर किया, इसको सेव कर लेते हैं और दोबारा से, हाँ उसने अब हमें क्या बताया, उसने फॉल्स फॉल्स बताया, ठीक है। हमने उसको सेव नहीं किया था, इस वजह से उसने पुरानी ही जो लाइन थी वो हमें प्रिंट आउट करके दे दी। ये क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसने हमें फॉल्स दिया, बुलियन वैल्यू दी फॉल्स, ठीक है। अब हम दोबारा करते हैं, एक मिनट, प्रिंट किया किसको, 10, सॉरी 10, अगर हम इसमें स्पेस जितनी मर्जी दे दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
10 इज़ ग्रेटर देन, अब हम इसको थोड़ा सा ना ट्रू ट्रू की वैल्यू, सॉरी ट्रू इसका आंसर है, तो हमें पता है ना 10 ग्रेटर है 4 से, इसमें जितनी मर्जी स्पेस दे दें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा रन करते हैं, तो क्या आ गया, पहले फॉल्स था, ये कंडीशन फॉल्स हुई थी उसने फॉल्स प्रिंट कर दिया, और ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एल से सफाया इसका। उसके बाद हम एक और भी बुलियन का देख लेते हैं, प्रिंट 10 इज नॉट इक्वल टू 10, इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते, या इधर स्पेस दे सकते हैं, 10 इज नॉट इक्वल टू 12। हमें पता है 10 12 की इक्वल नहीं है, ये क्या है, ये जो ऑपरेटर है, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है नॉट, इसका मतलब है इक्वल टू। 10 इज नॉट इक्वल टू 12, इसका हमें आंसर मिलना चाहिए ट्रू, ठीक है। पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई, ये जो कंडीशन थी कंडीशनल ऑपरेटर के साथ हमने कंपैरिजन सॉरी जो ऑपरेटर यहाँ पे हमने यूज़ किया, क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, सॉरी कंडीशन फॉल्स हो गई, उसने फॉल्स प्रिंट कर दिया, कंडीशन ट्रू हो गई, उसने ट्रू प्रिंट कर दिया, नीचे वाली कंडीशन ट्रू हो गई, उसने ट्रू प्रिंट कर दिया। अब हम प्रिंट एक और चीज़ कर लेते हैं, प्रिंट 10 12 इज इक्वल टू 32, ये फॉल्स हो गया, 12 32 के इक्वल नहीं होता, तो हमने किया फॉल्स आ गया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीजर पे। इंटीजर वही जो एक, अच्छा इंटीजर में कुछ और चीज़ें भी आती हैं, हमने पहले ऑलमोस्ट जब डेटा कन्वर्जन में शायद पढ़ा था, या हमने न्यूमेरिक कन्वर्जन में पढ़ा था, कंप्यूटर साइंस से पढ़ा था गालिबन, कि इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ ऑक्टल वैल्यूज़ होती हैं जिसकी बेस होती है 8 होती है, ठीक है। इसको मैं, कुछ होती हैं हेक्साडेसिमल, हमने मैथ्स में ही पढ़े थे राइट, उसकी बेस होती है 16। हेक्साडेसिमल ऑक्टल बाइनरी, उसकी क्या, जो बाइनरी हम जो स्विचेस पे काम करते हैं, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जीरोज और वंस, ठीक है, उसकी बेस क्या होती है 2 होती है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट आउट कर देता हूँ, ये हो गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे। पहले हम वेरिएबल में कुछ स्टोर कराते हैं, अभी हमने वेरिएबल पढ़ा ना, हमने एक ऑक्टल नंबर स्टोर कराते हैं, ऑक्टल नंबर स्टोर करें। ऑक्टल एक कोई भी कीवर्ड या रिजर्व वर्ड नहीं है तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, 0 कैपिटल O, ठीक है, 40, एंटर किया, और हम इसको प्रिंट करा देते हैं, किसको, ऑक्टल को। ऑक्टल के अंदर जो वैल्यू है, ऑक्टल की जो वैल्यू है वो ये है, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टल एक हमने जो, ये ऑक्टल की वैल्यू है, ठीक है, बेस 8 की वैल्यू है ये भी वैसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये जो ऑक्टल है ये वेरिएबल का नेम है, इसको हम प्रिंट करा देते हैं, रन कर देते हैं, तो क्या आ गया 32, ये 32 है, ठीक है, बेस 8 के हिसाब से। अब दोबारा हम करते हैं, अब हम हेक्साडेसिमल की वैल्यू जो है उसको हम करते हैं, उसकी बेस 16 होती है, ठीक है। तो हम करते हैं 0 कैपिटल X स्मॉल x, जो आप जो मर्जी करें, A 0 F। अब ये हमने हम इसकी कन्वर्जन भी करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या चीज़ होती है। ये प्रिंट कराया हेक्सा डेसिमल नंबर को, इसको क्लियर किया, और हमने इसको रन किया यहाँ से, तो ये है 2575, ये नंबर क्या है 2575। अब हम करते हैं बाइनरी को, जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है, बाइनरी, ठीक है, उसके अंदर हम क्या देते हैं, उसको जब स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले 0 और उसके बाद B कैपिटल या स्मॉल b, ठीक है। उसके बाद मैं खुद से ऐसी 2 क्यों आ गया यहाँ पे, 1010110011, ठीक है, जो भी लिखा है मैंने। अब क्या करते हैं, उसको प्रिंट करा देते हैं बाइनरी को,
इसको हम करते हैं क्लियर, इसको करते हैं रन। अगर ये जो बाइनरी हमने नंबर लिखा है ना, ये असल में 37962 है। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एक इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, और वो है INTGR मैं लिखूंगा, क्योंकि इंट जो है वो एक रिजर्व वर्ड है, वो मैं नहीं रख सकता। या ऐसे अगर हमने बहुत ही चाहते हैं ना, हमने इंटीजर को ऐसे रखना है, तो हम या तो उसका आई बड़ा कर लें, INT, ठीक है, यही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो जब वेरिएबल का नेम रख रहे होते हैं, या तो उसको, मैं तो ज़्यादातर उसको स्मॉल कैप्स में लिखता हूँ, तो INT अगर लिख दिया उसके आगे अंडरस्कोर लगा दिया, तो वो भी अब रिजर्व वर्ड नहीं रहा या कोई कीवर्ड नहीं रहा, अंडरस्कोर 1। ठीक है, उसको हमने अंडरस्कोर 1 ना भी लिखें, सिर्फ अंडरस्कोर लिखने काफ़ी है। अंडरस्कोर 1 की वैल्यू हमने कर दी, कोई भी नंबर है, हम उसको अब कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑक्टल में। ठीक है, बेस 8 के नंबर से क्या करते हैं, OCT एक क्या है, अब यहाँ पे नंबर आएगा, तो हम करेंगे INT_1 रन किया। हम इसको अगर रन करें तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट का फंक्शन ही नहीं दिया। इसको भी हम int1 टू ऑक्ट, हमने वेरिएबल का नाम का नंबर ये भी रख सकते हैं, जितना मर्जी नाम नंबर रखना चाहे रख सकते हैं। एंटर किया और प्रिंट करा दिया INT1 टू ऑक्ट जो था। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम था इतना बड़ा, उसके अंदर हमने क्या किया, जो इंटीजर 1 था ना, ये जो ये 2 3 4 था, इसकी जो वैल्यू थी वो ऑक्टल में हमने कन्वर्ट कर दी। और हम इसको ज़रा क्लियर करके Ctrl+L दबा के और इसको रन करते हैं, ये देखें 0O352। ठीक है, इस तरह ही जो हम ऑक्टल में है, तो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रन किया, बाइनरी में आ गया, 0B बाइनरी का स्टार्ट में हम लिखते हैं। इधर बाइनरी करें ना करें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा जो कोई भी हमारा आइडेंटिफायर होना चाहिए वो उस चीज़ से मुंसलिक होना चाहिए, ताकि हमें समझ आ सके क्या चीज़ है। तो हम इसको बाइनरी ही कर देते हैं, इसकी इधर भी बाइनरी लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ये हमने इसको प्रिंट करा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और इस तरह ही अगर एक बाइनरी का हमने यूज़ कर लिया, ऑक्टल का यूज़ कर लिया, और हेक्साडेसिमल का आप गूगल से सर्च करके उसको देखिएगा। हमने साइंस में साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ी थी, जो क्या बोलते हैं उसको, जिस तरह की 12 मल्टीप्लाई बाय ऐसे होता था ना, 12 मल्टी, एक मिनट उसको कमेंट में डाल देता हूँ, 1.5 सॉरी 2, जो भी समझते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6, ऐसे ही कुछ होता था ना। और इसका आंसर क्या होता था, पॉइंट के बाद जो जितने भी डिजिट्स होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में होता था। 1 2 ख़त्म, सॉरी पॉइंट ख़त्म हो गया, 1 2 3 सॉरी 0 डालने हैं, मैं 2 लिख रहा हूँ, 1 हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब ये होता था साइंटिफिक नोटेशन में ना, इस तरह का काम होता था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई फ़ायदा मुझे, मैंने तो यहाँ पे कोई काम नहीं किया इस तरह का, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ ये हम कैसे करेंगे। अच्छा, 1.4 मल्टीप्लाई नहीं, ई लिखेंगे यहाँ पे। ई जब हमने यहाँ पे अगर 6 था ना, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू थी ना, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिख लें, 12 लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसको अगर मैं प्रिंट करा लूँ ब्रैकेट्स के अंदर, प्रिंट। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या आता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ Ctrl+L के साथ, रन किया तो ये देख लें कितने आगे 12 ज़ीरोज़ आ गए। 1 के बाद 12 डिजिट्स आने चाहिए ना, तो 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद ई जो होता है वो वही मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, रेज टू पावर आया था, ई का मतलब ये था। अब एक्सपोनेंट मुझे नहीं पता है क्या चीज़ होती है, आप खुद बेहतर जानते होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर्स, जो हमने आयोटा के साथ पढ़े थे, 9th में भी मैथमेटिक्स में पढ़े थे हमने। आयोटा के साथ जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़े थे 1 +
3 आयोटा, इस तरह के नंबर से, ठीक है। इसमें पाइथन में जे होता है, ठीक है, इसकी आई की जगह जे हम लिखते हैं। तो हम कुछ करते हैं, हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। ए के अंदर हम एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करा रहे हैं, 1-2j, मतलब 1-2 आयोटा, यही समझ लें। और बी के अंदर हम स्टोर करा रहे हैं, बी एक वेरिएबल का नेम है, उसके अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं, वैल्यू। वैल्यू कौन सी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, 2+4 आयोटा या जे, यहाँ पे जे है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं प्लस करते हैं, प्रिंट करा दिया ए प्लस बी, दो इमेजिनरी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। इसको कर दिया क्लियर, इसको कर दिया रन, 3+2j, ठीक है, इसका सम। मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे, मैंने इसको कभी यूज़ किया पहले, क्योंकि मुझे ये वाली मैथ्स नहीं आती, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ फंक्शंस का यूज़ करके, वो हम बाद में करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। जो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो ये होते हैं, हम इसको इंटरेक्टिव मोड में भी देख सकते हैं। 3 चलेगा इंटरेक्टिव मोड में, इस तरह हमने पहले देखा था, 3+5 8 होता है, 3 डिवाइडेड बाय 4 0.75, 3 फ्लोर डिवीजन 4, पॉइंट में आंसर्स नहीं आता, डबल अगर हम लगा देना ये, 4 मॉड्यूलो 3 1, रिमाइंडर जो होता है वो हमें इसने बता दिया फॉर्म। ये फ्लोर डिवीजन और हाँ, पावर क्या चीज़ होती है, एक मिनट, 2 रेज़ टू पावर, दो ये स्टैरिक एस्टरिस्क या फिर इसको मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो यू कहते हैं, जो भी कहते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 16। ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और इसी उन्हीं को अगर हम इसको बंद कर सकते हैं, क्लोज टर्मिनल, इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट 4 रेज़ टू पावर 3, इसको रन किया तो वही चीज़ यहाँ पे आंसर आ गई, वो आसान था वहाँ पे, कर लिया हमने वहाँ पे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो गया सब कुछ, एक्सपेरेंट भी हो गया, मॉड्यूलो भी हो गया, मॉड्यूलस या मॉड्यूलो जो भी कहें इसको। हम रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं हम उनको देखते हैं, वही जो आंसर हमें ट्रू फॉल्स में देते हैं, ठीक है। उसमें कुछ साइंस होते हैं, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है, ठीक है। वही हमें जो हमने पहले भी देखा था, उसमें कुछ ना खास चीज़ नहीं है, इक्वल टू का, ठीक है, नॉट इक्वल टू का, बस यही होते हैं और कोई नहीं होता। इसकी हमें आंसर जो मिलता है वो ट्रू या फॉल्स में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद हाँ, उसके बाद कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को देख लेते हैं हम, ठीक है। एक फंक्शन है, आप अभी गूगल पे जाइए और सर्च करें पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस। हम स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1। गूगल पे जाइए और सर्च कीजिएगा, आपको बहुत से पाइथन के फंक्शंस मिल जाएंगे और हम उनको एक दो को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसमें से एक लिखा होगा मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है, मैक्स फंक्शन। उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, वो हमें रिटर्न करता है, क्या है, 12 कॉमा, पहली वैल्यू थी 12, दूसरी 43, 7 5, जितनी मर्जी वैल्यू देते हैं इसको ना। इसको हम अब रन करते हैं, क्या होगा, कंट्रोल प्लस एल, रन किया तो आएगा, पता ही क्यों, कुछ नहीं, तो हमने इसको प्रिंट नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। इसको हम कर देते हैं प्रिंट, प्रिंट बिस्मिल्लाह 7564, ये आ गया इसका। इसने मैक्सिमम जो वैल्यू थी इन नंबर्स में से वो हमें आउटपुट दे दी।
ABS फंक्शन होता है जो क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। -4 अगर हम उसको देंगे तो हमें आउटपुट में 4 दे देगा। और इस तरह जिस तरह मैक्स का फंक्शन होता है इस तरह मेन का फंक्शन होता है MIN, मिनिमम का फंक्शन। इसको रन करते हैं, उसमें से सबसे जो छोटी वाली थी उसने वो हमें दे दी, पहले मैक्सिमम वैल्यू दी थी मैक्स फंक्शन से, मिनिमम वैल्यू दे दी मिन के फंक्शन से। और एक होता है राउंड का फंक्शन, वो हमसे 2 आर्गुमेंट्स लेता है। इस तरह से मैं बताता हूँ। राउंड का फंक्शन अब हमसे नंबर मांग रहे हैं। नंबर में क्या होगा, कोई भी नंबर है, हमें खुद उसने बता दिया नंबर, तो हम उसको देते हैं 1 3, ये जो जो भी लिखा है 0.53 जो भी लिखा है, कॉमा। अब हमसे क्या मांग रहे हैं, ऐसा नंबर मांग रहे हैं कि कितने डिजिट्स तक हम उस तो मतलब वो हमसे चाहता है कि हम उसको राउंड करें, तो हम चाहते हैं कि बस 2 नंबर तक राउंड करें, उससे ज़्यादा ना करें। रन करेंगे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने उसको आउटपुट के लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ नहीं किया। उसका प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको प्ले किया और उसने हमें 2 डिजिट्स तक उसको राउंड करके दे दिया। 53 के आगे 5 था तो उसका कोई होता है कि 5 या 5 से ऊपर हो तो उससे पिछले डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं अपने, ठीक है। तो 5 और आ गया। राउंड का फंक्शन भी हमने यूज़ कर लिया। ये 2 देता है, एक लेता है हमसे नंबर और दूसरा लेता है कितने नंबर तक राउंड करना है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, अ, हम मैथ एक इंपोर्ट शायद करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या होता है ये भी हम करते हैं। मैथ आई गेस यही है, मुझे नहीं याद आ रहा, स्मॉल स्मॉल बता रहे। इंपोर्ट मैथ और मैथ डॉट SQRT या यही इसमें यहाँ पे नंबर देंगे, इसका स्क्वायर रूट करेगा हमसे, ठीक है। स्क्वायर रूट करके देगा 2 का, ये देखते हैं कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने प्रिंट का आउटपुट यूज़ नहीं किया। मैं बार बार ये गलती इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि प्रिंट का फंक्शन हमेशा यूज़ करना है अगर हमने आउटपुट चाहिए तो। रन किया, इसका 2 का स्क्वायर होता है 1.414, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट हमने मैथ किया। जब हमने पाइथन को इंस्टॉल किया तो उसके साथ बहुत सी चीज़ें वो हमें इनबिल्ट देता है, ठीक है। तो जो मैथ है वो हमने एक क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से निकल गया मेरे, मैथ क्या होता है, ये एक मैथ क्या चीज़ होती है, एक मैथ एक मॉड्यूल है, ठीक है। अब वो मॉड्यूल में क्या होता है कि बहुत से प्री रिटन कोड होता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसने हमें पहले बहुत सा कोड लिख के दे दिया है पाइथन जो मैथ है ना, इसके अंदर हम गो टू डेफिनेशन जाएंगे तो ये सारा जो कोड है ये मैथ के अंदर लिखा हुआ है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा कोड है, ठीक है। इसके अंदर बहुत से फंक्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, कंडीशंस चल रही हैं यहाँ पे, ये सब कुछ है पहले ही पाइथन ने हमें दे दिया वो, ठीक है। हमें तो हमने इसको क्या किया, पाइथन की जहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी हुई थी वहाँ से उठा के हम अपना जो, क्योंकि अगर हम सब कुछ पहले ही इंपोर्ट कर देते ना या पाइथन पहले ही इंपोर्ट कर देता तो हमारा जो था क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम था इस कंप्यूटर का बहुत स्लो हो जाता है। तो हमने जहाँ से मैथ का ये मॉड्यूल पड़ा हुआ था, पाइथन की जहाँ फाइल इंस्टॉल्ड है डाउनलोडेड है वहाँ से हमने उठाया और हमने अपनी फाइल के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट किया और उसको मैथ के अंदर हम जो स्क्वायर रूट का फंक्शन था उसको यूज़ किया। मैथ के अंदर गए, मैथ एक फाइल थी जिसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ, उसके अंदर हमने स्क्वायर रूट को तलाश किया और उसके अंदर जो स्क्वायर रूट फंक्शन था उसको तलाश किया और वो क्या चाहता था, वो हमसे एक नंबर चाहता था जिसका वो स्क्वायर रूट हमें आउटपुट में दे, ठीक है। और हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया तो उसका जो रिटर्न था यहाँ पे अगर 2 का हम स्क्वायर रूट करते तो हमें मिलता 1.414213 जो भी है सो ऑन। तो उसको हमने प्रिंट फंक्शन के ज़रिए इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा मैथ के साथ। और पावर भी आता है, मैथ स्क्वायर रूट भी तो है और साथ POW। इसको रन करते हैं, क्या देता है। अच्छा, ये हमसे क्या मांग रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है। ये तो नंबर दे दिया, इसके साथ हमें 2 भी सही ना, कितनी पावर बढ़ानी है उसकी, हम उसको कहते हैं 2⁴ अब हमें वो कर देगा, रन करेगा तो 16 जीरो फ्लोट में उसने आंसर दे दिया हमें।
इस तरह लॉग है, मैथ के अंदर बहुत, मैथ मॉड्यूल के अंदर आप सर्च करें तो बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने पहले देखा स्ट्रिंग, सिंगल लाइन, डबल लाइन स्ट्रिंग देखा था। अब हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होता है ना, तो हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग के किसी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम स्ट्रिंग के किसी एक कैरेक्टर को उठाएं और देखें वो कौन सा, ठीक है। एक string1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग दे दिया, माय नेम, स्पेस भी दे सकते हैं, माय नेम इज दिस, ठीक है, जो भी है। उसके बाद हमने किसी एक मखसूस हमने करेक्टर को, सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हैं, तो किसी एक सीक्वेंस को, इसकी एक करेक्टर को हम उठाते हैं। प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे आउटपुट शो करने के लिए, और इसके अंदर हम string1 को हमने यहाँ पर रखा, और हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया। हम इसको उठा लेते हैं 1, इसकी पहली जो वैल्यू है वो कौन सी है। अब एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ क्या चीज़। इसको रन किया तो उसने हमें बोल दिया y, हालांकि 1 पे हमारे लिहाज से तो m होना चाहिए था ना। क्यों? जब भी एक कंप्यूटर शुरू करता है गिनना तो वो 0 से शुरू करता है, ठीक है। 0 किया, रन किया तो आ गया m। तुम चाहते हैं 0 से 0 से शुरू होता है और उससे आगे जितने करेक्टर्स होते हैं, दूसरी वैल्यू हमसे क्या हम कहते हैं कि हम उसको कहते हैं कि 0 से लेकर 4 तक हमें वो दे, ठीक है, करेक्टर्स। रन किया, सॉरी, इसके अंदर हमने यूज़ नहीं करना था, इसके अंदर यूज़ करना था हमने ये। अब इसको रन किया और उसने हमारे n तक 0 m y 1 स्पेस 2, ये आ गया 3। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। ये हिसाब है यहाँ का। इंडेक्सिंग भी हो गई हमसे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने आखिरी आखिरी करेक्टर को उठाना, तो माइनस से भी शुरू कर सकते हैं। -1 किया, -0 इस वजह से नहीं है क्योंकि -0 कुछ चीज़ नहीं होती, इसलिए -1। रन किया, s आखिर में s था तो उसने s को उठा लिया। अच्छा, एक और फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की पहचान क्या होती है, उसके आगे एक प्रिंट फंक्शन जो हमने कब से यूज़ कर रहे हैं आउटपुट के लिए, कि एक फंक्शन का नेम होता है, उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस होते हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली सॉरी राउंड ब्रैकेट बोलते हैं उसको। इसके बाद एक और फंक्शन है लेन का फंक्शन। ये लेन का फंक्शन करता क्या है, ये क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। हमें ना साथ साथ ही देखें ना, हिंट भी दे रहा है, रिटर्न क्या करता है, नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। जो भी कंटेनर है उसका जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो हमें रिटर्न करता है। एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम स्ट्रिंग की उसको वैल्यू दे देते हैं। नेम के नाम से एक स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, उसके अंदर हम जो वैल्यू दी है वो क्या है, हारून। अच्छा, अब हम लेन के अंदर, लेन जो फंक्शन है उसके अंदर हम पास करा देते हैं नेम। इसको रन करते हैं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ नहीं किया। इस लेन को हम ना किसी और वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, इसको कर देते हैं लेंथ ऑफ नेम इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसको रन किया, रन नहीं करेंगे, अब हम पहले प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर लें। प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर लें, उसके अंदर हम करते हैं लेंथ ऑफ नेम। इसको रन किया, आ गया 6। इसके अंदर कितने हैं, लेंथ कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है इसके अंदर करेक्टर्स, तो उसने हमें आउटपुट 6 दे दिया। पर हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर लेंगे और रन करेंगे तो 24, जितने मर्जी ज़्यादा हो जाए उतने ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने स्ट्रिंग को स्लाइस करना भी सीख लिया। वही पहले हमने उसके ज़रिए उठाया ना, ये जिस तरह नेम एक सॉरी नेम एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। पहले को उठाया और स्लाइस कर दिया, कहाँ तक, हमने तीसरे तक, ठीक है।
तो ये जहाँ कहाँ तक होगा ये हम देखते हैं। हम यही काम इसके अंदर भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी कर सकते हैं। ये इसको स्लाइसिंग कह देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको काट दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी बेसिक। उसके बाद हम करते हैं स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं स्ट्रिंग को आपस में? नेम के नाम से एक स्ट्रिंग था, एक नेम एक वेरिएबल का नेम है जिसके अंदर हमने वैल्यू पास करा दी हारून, ठीक है। एज एक वेरिएबल का नेम है जिसके अंदर हमने वैल्यू पास करा दी 12। ये है, आप देख रहे हैं ना इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क का मैं यूज़ करता हूँ, आप सिंगल कोटेशन मार्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आप यूज़ करें उसको हमेशा यूज़ करें। उसको ये ना हो कि आज आप डबल कोटेशन यूज़ करें तो कल सिंगल कोटेशन यूज़ करें। मैं डबल कोटेशन यूज़ ही करता हूँ क्योंकि कुछ और लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर भी डबल कोटेशन मार्क यूज़ होता है, तो इसलिए मैं डबल कोटेशन मार्क यूज़ करता हूँ, मेरे लिए आसानी रहती है। ये आ जाती है एक स्ट्रिंग की वैल्यू, इसके आगे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इट्स स्ट्रिंग, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई मसला नहीं, इट्स नंबर, इंटीजर कह दें क्योंकि इंट है, इंटीजर है, इंट ही कह दें इसको, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है ना, तो इंटीजर है तो हमने इसको ब्रैकेट में इंटीजर लिख दिया। कमेंट्स को यूज़ करते रहा करें, इसका फ़ायदा होता है, अपने कोड की समझ आती रहती है। मैंने यहाँ पे क्या किया हम अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, उसको ऐड करने वाले हैं स्ट्रिंग्स को। ये जो प्लस का सिंबल है ना, अरिथमेटिक सिंबल जो है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है प्लस का, इसका बिहेवियर बदल जाता है। स्ट्रिंग के साथ चूज़ करेंगे बिहेवियर बदल जाएगा, इंटीजर के साथ यूज़ करें या किसी नंबर के साथ यूज़ करेंगे उसका बिहेवियर बदल जाएगा। अच्छा, हम एक और प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने स्ट्रिंग्स को ऐड करना है। स्ट्रिंग बना लिया, माई नेम इज़ प्लस, स्पेस जितनी मर्जी देने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माई नेम इज़ नेम, इस नेम के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, हारून, ठीक है। प्लस, अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। नेम, माई नेम इज़ नेम, हारून आ जाएगा, माई नेम इज़ हारून, एंड आई एम प्लस एज प्लस स्ट्रिंग ईयर्स ओल्ड। अब मैं क्या समझ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग है, माई नेम इज स्ट्रिंग है, उसको हमने ऐड कर दिया नेम के साथ। नेम भी एक स्ट्रिंग था, उसकी वैल्यू तो हमने, ये तो नेम जो वेरिएबल का नेम है ना, उसके अंदर वैल्यू क्या है, हारून है ना। माई नेम इज हारून प्लस एंड आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। यस, इसके अंदर उन्होंने हमें एक एरर दे दिया कि जो एज है वो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। उसको हम स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते, हम इसको भी स्ट्रिंग इसको भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं। अब इसको हम रन करते हैं, फायर करके मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ता है। माई नेम इज़ हारून एंड आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। नेम के बाद हारून था, उसके आगे स्पेस नहीं थी, तो यहाँ पे हम जाके स्पेस दे देते हैं, रन कर दिया। माई नेम इज़ हारून एंड आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद यहाँ ये याद रखिएगा, ये रूल है, नंबर के साथ आप ऐसे ही किसी भी स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते अलग डाटा टाइप्स के। एक इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन होती है, एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन होती है। मुझे याद नहीं आ रहा क्या चीज़ थी ये। इम्प्लिसिट क्या होती है, जो पाइथन खुद कर लेता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग था, नेम के नाम से स्ट्रिंग था, उसके साथ हमने ऐड कर दिया 21, तो उसका जो आउटपुट होगा हम ना, अच्छा इसको इंटरैक्टिव मोड में ही देखते हैं, ठीक है। इधर लिख लें पाइथन 3 या पाइथन, आप पाइथन लिखेंगे, आप अगर विंडोज़ में पाइथन लिखेंगे, मैं पाइथन 3 लिखूंगा, एंटर किया। इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या लिखें, जो हमारा स्ट्रिंग था नेम, एक स्ट्रिंग की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद अंदर हमने ऐड कर दिया 12, क्या करेगा, एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि हम नहीं जोड़ सकते एक स्ट्रिंग को एंड के साथ। लेकिन 12 की वैल्यू है, उसके अंदर हमने ये हमें क्या, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन करनी पड़ती है, ठीक है। खुद यहाँ पे हम एक 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 फंक्शन का यूज़ करेंगे जो डेटा कन्वर्ट करेगा।
अब 12 प्लस 32.8 अगर हमने किया तो 44.8 उसने खुद ही कन्वर्ट करते डेटा टाइप को, क्योंकि ये इंटीजर थी ना और ये फ्लोट था, उसने खुद ही कन्वर्ट कर दिया, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम उसको नेम प्लस 12 करेंगे तो वो एरर दे देगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एस टी आर का फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर हम 12 दे दिया और हम उसको अगर रन करें एंड सॉरी सॉरी सॉरी, एरर एरर, नेम हमने ऐसे लिख दिया था, ये स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं थी। वो कहता कि नेम तो आपने डिफाइन ही नहीं किया क्या चीज़ है, ठीक है, उसको नहीं पता ना नेम क्या है। प्लस एस टी आर का फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर 12 एंटर किया, नेम 12 उसने ऐड कर दिया आपस में, ठीक है। इसके आगे स्पेस कर देते तो जो मर्जी हो जाता। चलें इसको एग्जिट कर देते हैं। स्पेस थी शुरू में, एग्जिट एंटर, या ये नेम था और इसको हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। कैसे करते हैं ये भी आपको पता लग गया। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ कुछ मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। आपने ये ज़रूर देखना है कि स्ट्रिंग के साथ गूगल पे सर्च करना है, अभी कर लें। हम 5 सेकंड में कंटिन्यू करते हैं, अभी पॉज करें और शुरू करें, देखें क्या होता है। 5 4 3 2 1। पाइथन की सॉरी स्ट्रिंग्स के साथ कुछ मेथड्स यूज होते हैं इस तरह। एक हमने नेम के नाम से वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर हमने रख लिया स्ट्रिंग की वैल्यू छोटे लोअर केस में रोन, एंटर किया और उसके साथ हम क्या करते हैं, एक मेथड को यूज करते हैं। जिस तरह हमने मैथ का यूज किया था ना, मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT, और उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास कराया था। इसी तरह ये है नेम डॉट अपर, ठीक है। अब इसकी उसको हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट भी करा देते हैं, रन करते हैं। हारून सारा अपर केस में अपर, ठीक है। सफाया किया इसका, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इस तरह ही लोअर है LOWER, यही वाला लोअर। रन किया, क्या आ गया, HAR11, पहले भी लोअर था। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं, कुछ नहीं, HARO, इसको हम रन करते हैं, सारा आ गया अब लोअर केस में, ठीक है। अपर केस में था, उसने कर दिया लोअर केस में। अपर हो गया, लोअर हो गया, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, यस। यह करता है जो पहला लफ्ज होता है उसको कैपिटलाइज कर देता है। रन किया, एच बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे हो गए। पंक्चुएशन एरर नहीं आता इससे। वो क्या होता है, जो पहला लफ्ज बड़ा लिखते हैं हर सेंटेंस का, ये वो हिसाब है। ये कुछ हैं बिल्ट इन मेथड्स से उसके। इस तरह एक रिप्लेस का मेथड होता है, आप खुद देखेंगे रिप्लेस कैसे वर्क करता है। वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है हमसे, ये याद रखिएगा। अपर हो गया, लोअर हो गया, स्वैप केस हो गया। स्वैप केस में क्या होता है वो आप खुद देखेंगे। उसके बाद टाइटल हो गया, टाइटल भी ऐसे ही काम करता है जिस तरह कैपिटलाइज अपर लोअर काम करता है, ठीक है। टाइटल भी आप देखिएगा। उसके बाद जो है काउंट, काउंट मेथड मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। नेम डॉट COUNT, काउंट के अंदर क्या करते हैं हम, ओ, ओ कितनी बार आया, ठीक है, काउंट करेगा इस नेम के अंदर ओ कितनी बार आया। रन किया, ओ इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जो हमारा था स्ट्रिंग में था, ओ कितनी बार आया। रन किया, एक दफ़ा ओ आया है, क्योंकि एक कैपिटल था एक स्मॉल था, इसको भी स्मॉल कर देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है। इसको रन किया, 3 बार आया है। इस तरह आप काउंट का जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, मेथड सॉरी यूज़ कर सकते हैं। फाइंड का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ही आप ये जितने भी थे
इज अल्फ़ा को यूज़ कर सकते हैं। इज अल्फ़ा का मतलब क्या, ये हमें बूलियन में आउटपुट देगा, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ इस तरह, इज एल इज नम और इज अल्फ़ा, ठीक है। इज नम भी है, इज अल्फ़ा भी है। रन किया, इसको पहले सफाया कर देते हैं इसका टर्मिनल का, कंट्रोल एल, रन किया, ट्रू, ये अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। और इस तरह इज जो भी है नम है, तो उसके साथ क्या होगा, इज ऑल नम इज ऑल अल्फ़ा जो भी है, इज अल्फ़ाबेट्स जो भी है, नम का साथ यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि न्यूमेरिकल हैं कि नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं कि नहीं है। ट्रू हुआ हुआ तो ट्रू कर देगा, ना हुआ तो फॉल्स कर देगा। इसी तरह ही हम क्या करते हैं, अ, आज के लिए इतना ही, बकिया कल करेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी बेसिक्स थी, इंशाल्लाह 15 डेज़ में हमने कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही। कितनी देर हो गई है?